वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्रेष्ठ के हृदय में भगवान श्लोक संख्या 12। अदीना लीला हसित ईक्षण उल्लसत भूभंग संसुचित भूरि अनुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयम् एनम् ईश्वरम् यावत् मनः धारणया अवतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत् भूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईशिते चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणो उल्लसत् भूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईशिते चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणो उल्लसत् भूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईशिते ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। भ्रूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते। अदीन लीला हसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभंग संसुचित भूर्यनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण्यावतिष्ठते।
अधीन अत्यंत उदार दैन्य रहित लीला लीलाई हसीत हाट शिक्षण चितवन से उल्लसत चमकता भूभंग भवों का बाकपन संसूचित सूचित भूमि विशाल अनुग्रहम वर कृपा क्षेत्र एकाग्र करे चिंतामयम दिव्य एनम इस विशेष ईश्वरम परमेश्वर को यावत जब तक मनः मन धारणीय ध्यान से अवतिष्ठते स्थिर किया जा सकता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमयी मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तात्पर्य भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है। अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवतम में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद की भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्था से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्था से मुक्ति हो लेने के बाद अर्थात निवृत्ति होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं लुप्त हो जाती है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर
बच्चे, मित्र, संपत्ति तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्धजीव इन सारे बंधनों से विमुक्त हो उठता है और नित्य अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्र की लहरों को तैरता फैन हो जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण ही उसी तरह लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाता है, बद्धजीव ऐसी वस्तु से तथा काम वासना की वस्तु से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है, जिसका सारांश लाभ स्वभोजन, प्रतिष्ठा तथा ख्याति इन तीन शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्धजीव काम वासना की इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर और खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी प्रकार उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह काम वासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वतः ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित न भी हो, ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सर्वथा अनावश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तु को छोड़ देगा। जब बद्धजीव के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ देता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अथवा अवांछित वस्तुओं से विरक्त कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि आध्यात्मिकवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भेंट नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं तथा खाने सोने तथा रहने की समस्या के लिए विकल्प सुझाए, लेकिन उन्हें काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना नहीं चाहिए। जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की, उसके लिए संन्यास आश्रम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमश काम वासना से मुक्त होना और इसकी प्राप्ति यहाँ पर मौलिक विधि द्वारा भगवान के चरणों से पारण करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उसने भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्री भागवतम का 10वां स्कंद भगवान का मस्तूरा का मुखमंडल है। ऐसे अनेक नौसिखिए हैं
जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं और उसमें भी विशेष रूप से वे 5वें अध्याय जिनमें भगवान के रासलीला का वर्णन है, यह निश्चय ही अनुचित है। भागवतम के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवतम के नाम पर विषय जीवन में लिप्त होकर उधम मचा रखा है। भागवतम को इसी तरह लांछित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्य से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व कि कोई भागवतम वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते यथा यथा दृष्ट शुद्धयंती विषय लांपट्यम त्वजति तथा तथा धारिये इति चित्त शुद्धि तारतम्येव ध्यान तारतम्य मुक्तम। और जो ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान की दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग अभी भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्री भागवतम के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्री भागवतम के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहाप्रभुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शास्त्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान संगम ललिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, आज के तात्पर्य में समझाते हैं। कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमयी मुक्ति उल्लासमयी चित्रण उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ज्ञान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके किसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तो यानी भगवान का जो हास्य है, अगर किसी को एक भी मुस्कान मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन भगवान का हास्य जो है, मुस्कान जीवों को मिलना इतना आसान नहीं है। आसान है पहले तो सभी ज़्यादातर कलयुग में क्या है, सब जीव शूद्र कैटेगरी के हैं और मंद सुमन मंद भाग्य भी है और क्या है, काम वासना से ज़्यादा पीड़ित है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ना 12.5 में कि जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है,
उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। उपाधियां भी समझा कि जो निर्विशेष निराकारवादी है तो उनके लिए वो क्या है, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, तो वो उसको समझ पाने में मुश्किल कठिनाई है ना। तो ये जैसे अभी क्या है योग, तो योग का मतलब क्या है, जुड़ना है ना। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो लेकिन ये जो अभी समाज में चल रहा है वो क्या है, योग वो क्या है, सिर्फ कृमि योग, सिर्फ आडंबरी बोला जाएगा नहीं। आगे क्या है, सबको एक तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य आज के तात्पर्य में लिखते हैं कि सभी लोग क्या है, ज़्यादातर काम वासना में लिप्त है। तो जब तक ये जीव काम वासना में लिप्त रहेगा तब तक उसको भगवान के जो दिव्य रूप गुण लीला वो समझ नहीं पाएंगे। अगर भगवान का चलो मुखमंडल का दर्शन भी कर लेंगे तो क्या होगा, उसको उसके जैसा बनने की इच्छा होगी ना, या क्या सोचेगा कि भाई कृष्ण भी क्या है 16,108 रानियों का भोग करता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मन में वही विचार आएगा, कारण कि उसमें उसके दिमाग में क्या भरा है, अभी तक कूड़ा कचरा ही भरा है ना। तो उसके दिमाग में क्या है, उसके लिए भक्ति की जो प्रोसेस है वो तो भक्ति योग में तो लगा नहीं है, वो ध्यान योग में तो अभी क्या है, तो मैंने बोला कि ये सिर्फ आडंबर है। तो ज़्यादातर क्या है, शरीर को स्वच्छ करने में, स्वच्छ ने कि क्या हष्टपुष्ट क्या बोलते हैं, हष्टपुष्ट रखने में ज़्यादातर वो ध्यान योग की जितनी भी शिविर चलती होगी कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसमें उन लोगों का उद्देश्य क्या है कि अपनी इंद्रियां प्रबल करो और फिर उसके बाद भोग करो। उसके अलावा तो उसका ध्यान नहीं है कि भाई ये जैसे ध्यान योग, तो ध्यान योग का विशेष उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए ना। ध्यान योग यानी क्या है, तो यहाँ जैसे ये निराकारवादी और क्या है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। कोई कहता है कि बिंदु के ऊपर ध्यान करो, तो क्या बिंदु के ऊपर ध्यान करने से उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा? लाइट के ऊपर ध्यान कराते हैं कई लोग, तो लाइट के ऊपर अगर पूरी जिंदगी क्या वो ध्यान करेगा तो वो क्या भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर पाएगा? लाइट के ऊपर ध्यान करेगा तो क्या होगा, तो अगले जीवन में क्या होगा, मच्छर बनेगा। कहा कि यहाँ ये भागवत में कहते हैं कि जो कामवासना से पीड़ित है उसको भगवान के मुखमंडल का भी दर्शन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको क्या है चरणों में ध्यान करना। तो योगी लोग तो क्या है हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं चतुर्भुज विष्णु को। तो क्या ये निराकारवादी, ये ध्यान योगी क्या सफल हो गए? निर्विशेषवादी वो तो क्या भगवान का रूप को ही नहीं मानते ना, ये निर्विशेषवादी और निराकारवादी। तो इसलिए वो बहुत सारी कठिनाई में गिरते हैं। यहाँ प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं कि वो अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। तो ये क्या है, चार जैसे कर्मयोग, तो अगर कोई कृष्ण भावनामूलक कर्मयोग करता है पूरा जिंदगी, तो वो क्या है, वो भगवान के साथ संबंध जुड़ता है, तो ये सही में कर्मयोग है। लेकिन ज़्यादातर जैसे भी लोग बोलते हैं ना कि कर्म ही मेरी पूजा है, तो वो क्या सही है? वो सही नहीं है ना। वो तो गधा भी बहुत सारा काम करता है ना, 24 घंटा। अभी तो
गधे से भी गए हैं आदमी तो। 24 घंटा कोई रिलायंस में, कोई टाटा में, अलग अलग कंपनी में 24 घंटा डे और नाइट शिफ्ट करते हैं। आजकल के गधे भी 24 घंटा का काम नहीं करते होंगे या खच्चर, जैसे या केदारनाथ जाते हैं तो खच्चर के ऊपर बैठ के जाते हैं, तो वो भी देखा कि वो भी 24 घंटा काम नहीं करते होंगे, करते हैं। तो जो वो जानवर से भी अभी आदमी क्या है, गया है, उसकी जानवर में भी गिनती नहीं कर सकते। मनुष्य तो गया, तो वो उससे भी ज़्यादा काम करता है। तो कहाँ से वो ये जिसे कहते हैं कि भक्त सरलता से प्रगति करता है। अतः निराकर ध्यान निर्विशेष के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। यानी निर्विशेषवादी या निराकारवादी कितना भी कर ले तो वो क्या है, श्रम ही केवल इनके लिए है। लेकिन भक्त अगर है वो क्या है, इसलिए लास्ट में लिखते ही नहीं कि अतः वो सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। तो वो उसका कोई लक्ष्य नहीं है ना, यहाँ लिखते हैं लक्षित नहीं है तो पात्र के प्रति कोई। लेकिन जो आगे लिखते हैं इसी कारण से भागवतम के प्रमाणिक विधान दिया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उससे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। तो भगवान का जो रूप है उसका तो सभी जगह शास्त्र में और अलग अलग जगह वर्णन किया है ने कि भगवान का कैसा रूप है, चिंतामणि प्रकार सद्म। तो ऐसे जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूपम अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। तो जो ब्रह्म संहिता में बहुत सारे श्लोक है तो भगवान के क्या है, रूप का वर्णन करते हैं और अचिंत्य है। उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते तो भगवान का रूप का। उसका स्वरूप क्या है, सच चित और आनंदमय है ना। और हमारा भौतिक जगत में क्या है, सच। वैसे तो जीव का स्वरूप है सच चित आनंदमय, लेकिन ये भौतिक जगत में क्या है, हम ये भौतिक जगत में फंसे हुए, इसलिए हमारा क्या है, सचित आनंदमय नहीं रहता है, निरानंदमय है ना। कहीं है आत्मा का स्वभाव है, लेकिन ये शरीर है वो क्या है, सच्चित आनंदमय है। उसमें क्या है, पूरा कूड़ा कचरा ही भरा है ना। देखो तो क्या है, मल मूत्र रक्त कि नहीं, हड्डी भी है, मज्जा भी है। तो ये क्या है, एक कैसा है, मांस का एक थैला है ना, गार्बेज बैग बोलते हैं ना। जैसे गार्बेज बैग भी अभी गार्बेज बैग भी आती है बराबर ना, 51 माइक्रो भी आती है और एक लो क्वालिटी की भी आती है। तो उसको क्या भगवान ने अच्छी गार्बेज बैग बनाई है। तो ये गार्बेज बैग फट जाती है तो उसमें से क्या निकलता है, तो हमारा शरीर ही ऐसा गंदा है, उसमें क्या सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी, नाक भी बंद करना पड़ता है। कभी आप गार्बेज में इतना कचरा डालो और फिर फेंकने जाओ और टूट जाती है तो क्या होता है हमारा हालत, हम खुद को नाक बंद करना पड़ता है। तो ये शरीर भी हमारा क्या है, सच चित और आनंदमय नहीं है, तो पूरा कूड़े कचरे से भरा है। फिर भी हमें क्या है, उसमें गर्व रहता है ना कि मैं शरीर को क्या है, बार बार उसको क्या है, मैसूर सैंडल साबुन चाहिए हैं, फिर मेडिमिक्स साबुन चाहिए, पॉन्ड्स पाउडर चाहिए, आईना चाहिए। हाँ, बार बार आईने में देखते हैं। इसलिए हम ब्रह्मचारी आश्रम में क्या है, आईना नहीं रखते। कारण कि आईना रखेंगे तो क्या है, बार बार वो मुंह देखेगा तो क्या होगा,
उसको मुंह से आसक्ति होगी, भगवान के चरणों से आसक्ति नहीं होगी। और कूड़े कचरे से आ सकती हो। हाँ, वो कूड़े कचरे में आसक्ति होगी और बार बार क्या देखता रहेगा तो क्या होगा, वो भी एक अटैचमेंट है। देखो मेरे को अनुभव है, जब हम जामनगर में एक पहले जो किराए पे रहते थे, तो हम तो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे। तो उसके सामने 2 भाई रहते थे ट्विंस, तो 3:30-4 बजे पूरा बाल ही सजाते रहते थे। उसके बाल इतने इतने थे। तो हम भी रोज सोचते थे कि भाई ये क्या है। तो वे भागवतम में वैसे भी वर्णन है ना कि कलयुग में क्या होगा, लावण्य केश धारण। तो कलयुग में इतने इतने बाल, पूरा 4 बजे, और जब हमारी मंगला आरती होती थी ना खत्म, तब वो सो जाते थे। पूरी रात जगेंगे क्या, बालों को सजाने में, मुंह देखने में। तो ये क्या है, पागलपन नहीं तो क्या है, टाइम वेस्ट है ना। तो इसलिए क्या है, ये हमारे शरीर से आसक्त नहीं होकर कहाँ हमें आसक्ति लगानी चाहिए। भगवान ये निर्विशेष निराकारवादी और उसका तो टाइम वेस्ट ही है। कहा कि वो भगवान के चरणों में ध्यान नहीं लगाएंगे। वो क्या है, वो कारुण्य तुच्छे पदम पदम की अदब, तो उसके लिए तो संभव ही नहीं है ये। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद ने ये क्या लिखा है, तो भागवतम क्या है, भगवान का एक तो क्या है शब्द होता है, और साक्षात क्या है, भागवतम को क्या मानते हैं हम, साक्षात भगवान है ना, भगवान का स्वरूप है ना। जैसे इसमें लिखा है ना, प्रथम 2 स्कंद है वो क्या है, भगवान के चरण है, और 10वां स्कंद है वो क्या है, भगवान का मुखमंडल है ना। हाँ, तो आगे यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है, भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्था से मुक्त होने के बाद भक्तिमय सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्था से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्था से मुक्ति हो लेने के बाद अर्थात निवृत्ति होने पर, या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है, तब वो भक्ति योग की विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। भक्ति योग की विधि को कैसे संपन्न किया, आगे आपकी जब तक भौतिक आवश्यकता ज़्यादा रहेगी तो क्या है, सब कुछ आपको क्या है, अलग अलग क्या बोलते हैं, इच्छाएं रहेंगी तो, और ज्ञान जब तक नहीं लोगे तब तक, इसलिए यहाँ लिखा है नहीं, भक्ति योग में ज्ञान निहित है। अर्थात दूसरे शब्दों में भक्ति विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। तो भक्ति योग में हम जाएंगे तो भक्ति योग में क्या करना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है ना, और तो भगवान को जानना तो पड़ेगा कि भगवान का रूप कैसा है, वर्णन कैसा है। तो जाने बिना तो आप कैसे भक्ति को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये निराकार निर्विशेषवादी को तो उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ ध्यान करो पर किसके ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है, तो इसलिए कहते हैं भगवान भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान पाएंगे। वैसे तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लेकिन भक्ति योग क्या है, बेस्ट है। कर्म योग से जान पाएंगे आप, हाँ कृष्ण के लिए कर्म करोगे वो अच्छा है, लेकिन मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, क्योंकि भगवान को क्या है, ये भक्ति पूरी सरल है विधि, इतना आसान नहीं, लेकिन हमको क्या करना नहीं है। तो क्या हम भगवान को मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो भगवान में क्या है, हमें मन लगाना है ना,
मन लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन आप अगर प्रयास करोगे तो क्या होगा, लग सकता है नहीं। 4 चीज़ तो करनी है ना, भगवान को नमस्कार करना है, उसकी पूजा करनी है, तो सरल है ना विधि भक्ति योग। आगे लिखते हैं नहीं कि शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशा से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। अगर आप भक्ति योग में लग गए हैं तो बहुत सारी जो इच्छाएं होती है और भौतिक आवश्यकता है होती है, वो क्या है, धीरे धीरे छूट जाएगी ना। आपको फिर अगर भक्ति करोगे और भगवान के लिए पूरा जीवन जियोगे तो फिर क्या होगा, आपको बहुत सारी इच्छाएं नहीं होगी ना, डिजायर होगी। फिर ऐसा होगा कि मैं एक 100 करोड़ का बंगला बनाऊं, इच्छा होगी। फिर क्या आपका क्या होगा, सादा जीवन उच्च विचार हो जाएगा ना कि भाई अभी जो मिले उसमें सादा जीवन उच्च विचार गुजार लो। आपको करना क्या है, हाँ, तो प्रभुपाद भी कहते हैं ना, हाँ आपके पास अगर पैसा है, अधिक पैसा है तो भी भगवान की सेवा करो अच्छी तरह। अगर नहीं है तो भी आप भगवान की सेवा कर सकते हो। कैसे खुश कर सकते हो भगवान को, जिसके पास धन है वो करे अच्छी तरह भगवान की सेवा। भगवान का सोना का सिंहासन बनाइए, भगवान के अर्श विग्रह को रोज रोज अच्छी मालाएं पहनाइए और भगवान को अच्छा भोग लगाइए बराबर। और किसी के पास कुछ नहीं फिर भी वो क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कर पाएगा नहीं। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या रहिष्यति। तो भगवान को आप ये एक पुष्प, पत्र, पुष्प, फल वो भी देके, जल देके भी आप भगवान को क्या है, खुश कर सकते हो। यानी हर कंडीशन में क्या है, भगवान की सेवा करनी है ना। आगे कहते हैं कि भक्ति योग के प्रभाव से अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग में की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तु क्रमशः लुप्त हो जाती है। यानी अगर भक्ति योग में हम क्या है, अर्जित वस्तुएं क्रमशः लुप्त हो जाती है। बहुत सारी, अगर देखो हम भक्ति में आए तो क्या है, भक्ति करनी है तो बहुत सारा छोड़ना भी पड़ेगा ना, कि नहीं। पहले का जीवन देखो, किसी का भी पहले की लाइफस्टाइल, और अभी जब भक्ति जीवन में आए तो हमको क्या होता है, हम क्या पहले का जीवन जी पाएंगे, पहले जीवन जीते थे इसे जिएंगे। कि मेरे को तो क्या है, टाइटन की घड़ी चाहिए, 5000 वाली आती है, और या 2500 वाली, वो क्या है, शौक रहता है ना। फिर क्या है, अच्छे कपड़े चाहिए, पैंट शर्ट हो तो कितने की जोड़ी आती है, कितने तक आती होगी, 1000 से लेके, उसकी लिमिट नहीं है ना, है 5000 तक भी एक जोड़ी आती होगी। लेकिन वो भी एक दिन तो क्या होगा, फटने वाले हैं ना। लेकिन क्या है, पहले की हमारी जो आवश्यकता है, फिर क्या है, हमको शुरू से चाहिए, सब कुछ हमारी डिमांड रहती है ना, पाकिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन भक्ति में आने के बाद क्या होता है, हमारा धीरे धीरे क्या हो, ये सब छूट जाता है ना। फिर हम क्या पहनते हैं भक्ति में, भक्ति जीवन में आने के बाद पैंट शर्ट पहनते हैं। हमारा क्या होता है, सिर्फ धोती कुर्ता। तो धोती कुर्ता पहनने में तो उल्टा सुकून भी मिलता है ना। पैंट शर्ट पहनो और आप धोती कुर्ता पहनो, तो इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। किसमें रिलैक्स रहेंगे हम, पैंट शर्ट में, उसमें तो क्या पसीना होगा तो क्या हो जाएगा, स्किन डिसीज होती है ज़्यादातर ये जो कपड़े
जो फिट पहनते हैं उसको स्किन डिसीज होती है, देखा है। तो धोती कुर्ता पहनते हैं तो नहीं होता ना, कम होता है ज़्यादा उन लोगों को। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो जीवन है भक्ति योग में, भक्ति योग का पालन करने से क्या होता है, धीरे धीरे हमारी आवश्यकता भी क्या है, कम हो जाती है धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ आगे लिखते हैं भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्धजीव को भौतिक जगत से में बांधे हुए काम वासना हो, ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर नारी का मेल कराती। नर और नारी का मिलाप हो जाने पर बच्चे मित्र संबंधी संपत्ति से जुट जाने से काम वासना अधिक बढ़ती है। तब इन सबकी प्राप्ति हो जाती तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है। मिथ्या अहंकार का भाव मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है। यानी क्या होता है फिर, ये जो काम वासना है वो कहाँ के कितने करोड़ों जन्मों से हमारा पीछा कर रही है ना। ये ऐसा नहीं कि ये जीवन 84 लाख यूनि है वो सब में है ना, लेकिन जो बाकी के जीव है उसको तो ये क्या है, ये जीवन ऐसे ही गुजारना होगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन में क्या है, विशेष हमको क्या मिला है, बुद्धि मिली है ना। तो इसमें न लिप्त होकर हमें क्या करना चाहिए, मैं और मेरा में तो ज़्यादातर ये लोग फंसी जाते हैं। और आगे यहाँ ऊपर लिखते हैं बहुत अच्छा कि और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तार हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तीर्थाफीन हो जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाता है, बुद्धिजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों से दिया गया है। यानी क्या है, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा ने फिर ये 3 में आदमी क्या है, फंस जाता है ना ज़्यादातर, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। हाँ, तो यानी वो जो संबंधी है वो भी क्या है, समुद्र के लहरों पर तैरते फिन के समान है ना, स्पष्ट हो स्पेन जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण। तो ये जो क्या है, ये जो काम वासना की उपज है, स्त्री, बच्चे, पूरा हम जितना भी इकट्ठा करते वो क्या है, जैसे बादल भी प्रपतियाँ लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद लुप्त हो जाता है। तो हमारा जीवन कितना है, जीवन टलमल है ना, कभी भी एक क्षण के बाद। अभी चलो मैंने बोला ना, अभी हमने 100 करोड़ का बंगला बनाया लेकिन हम उसमें रहने नहीं जा पाए तो क्या होगा।